हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग को अपनी एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में बताया था। इसके अंदर आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स अ डेट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपने किस तरह से इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टॉप बॉटम रूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आप किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग या बाकी रूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सेल शीट के अंदर मैंने एक टेबल को यूज़ किया है जिसके अंदर सीरीज, क्लास नेम और कुछ सब्जेक्ट के नेम है, टोटल, एवरेज और बैलेंस। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए इसको यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर अभी चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जैसे टॉप बॉटम रूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पहले जो आपका ऑप्शन है वो है टॉप 10 आइटम, और इसके बाद जो है आपका टॉप 10 परसेंटेज, यानी कि ये आइटम के अंदर ये परसेंटेज के हिसाब से यह है टॉप 10 आइटम और ये टॉप 10 परसेंटेज। इसके बाद है आपका बॉटम 10 आइटम और बॉटम 10 परसेंटेज, और फिर अबव एवरेज और बिलो एवरेज, और इसके बाद आ रहे हैं आपके मोर रूल्स। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको टॉप 10 आइटम के बारे में बताऊंगा और इसके बाद बॉटम 10 आइटम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टॉप 10 आइटम यानी कि आपके तमाम वो आइटम इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर्मेट सेल देख, रैंक इन दी टॉप। मैं इसके अंदर सिलेक्ट करता हूँ अभी 50 को, और इसकी कलर जो है मैं दे दूंगा ग्रीन, और इसको करूंगा मैं ओके। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू जो है 50, ये आपकी सिलेक्ट होने लगेगी। ये आपकी टॉप वाली वैल्यू कहलाएगी, जिससे मैं इसको क्लिक करूंगा अभी, और टॉप बॉटम रूल को मैं क्लिक करूंगा और टॉप 10 आइटम को मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर, यानी कि आपकी तमाम वो आइटम्स इसके अंदर नजर आने लगेंगे जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी इसके अंदर। जैसे कि 11 है, ये आपकी हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। और 98, 95, 96, 98, 95, 87, और यानी कि तमाम वैल्यू जो 80 से ऊपर है वो तमाम वैल्यू आपकी इसके अंदर आपकी टॉप 10 आइटम में कहलाएंगी, यानी कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैं इसका जो है कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा ग्रीन। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपकी जितनी भी वैल्यू हाईलाइट हुई है वो तमाम आपकी टॉप 10 आइटम कहलाएंगे, यानी कि तमाम इसके अंदर बड़ी रकम। जैसे ये आपकी 11 है, मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे 100, तो ये आपकी टॉप 10 आइटम के अंदर कहलाएंगी। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर कहीं भी क्लिक करें या एंटर प्रेस करें तो ये आपकी वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएगी इसके अंदर। ये 25 को मैं कर दूंगा इसके अंदर 80। ये फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपकी हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि ये वैल्यू आपकी छोटी वैल्यू में कहलाएगी। मैं इसको कर दूंगा अभी 85। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपकी हाईलाइट हो जाएगी, और इसके बाद मैं देखूंगा आपकी जो 10 सबसे छोटी वैल्यू है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि जैसे ही आपको कोई रूल्स इसके अंदर से रिमूव करने हैं या डिलीट करने हैं इसके अंदर से कोई भी रूल, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लियर रूल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लियर रूल फ्रॉम एंट्री शीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तमाम आपके रूल्स जो है इसके अंदर से गायब हो जाएंगे। ये रेंज मैंने सिलेक्ट करी हुई है इसके अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि किस तरह से आप अपनी सबसे छोटी वैल्यूज जो है उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं उसके लिए। मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, और फ्रेंड्स, आपकी तमाम छोटी वैल्यूज जो है इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं इधर ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा, बल्कि येलो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा अभी। ये आप इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 15 सबसे बड़ी वैल्यू, 20 सबसे बड़ी वैल्यू, 30 सबसे बड़ी वैल्यू, और
इसको आप सबसे कम भी कर सकते हैं, जैसे पहली सबसे छोटी वैल्यू। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ अभी। मैं इसके अंदर 10 बॉटम 10 आइटम यानी कि 10 सबसे छोटी वैल्यू, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा अभी और यहाँ पे करूंगा मैं ओके। तो फ्रेंड्स आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू होंगी वो इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे 11 सबसे छोटी वैल्यू है, इसके बाद 25 थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 29, 52। फ्रेंड्स ये आपकी छोटी वैल्यू कहलाएंगी। जैसे 65 है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सिर्फ एक, तो ये आपकी बॉटम वैल्यू कहलाएगी यानी कि छोटी वैल्यू। जैसे मैं इसको कर दूंगा यहाँ से 10 और एंटर, ये आपकी छोटी वैल्यू कहलाएगी। यानी कि तमाम वो आइटम जो आपकी 80 से कम है, या फिर जो इन पूरी शीट के अंदर जहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया है इसके अंदर अगर वो छोटी वैल्यू है तो वो आपकी तमाम इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। और इसको मैं कर देता हूँ अभी क्लियर रूल, यानी कि इससे कलर में ऐसे गायब कर दूंगा। और इसके बाद में देखूंगा मेरा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर है अभी टॉप 10 परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं इसका यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, इसकी वैल्यू जैसे 10 है तो इसका नाम ही टॉप 10 परसेंटेज है। अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ से 20 तो ये 20 सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी। यानी कि टॉप 10 परसेंटेज, परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू है ये। तो इसके टाइटल के हिसाब से मैं इसको वापस टॉप 10 परसेंटेज ही कर देता हूँ और इसकी कलर को मैं चेंज कर देता हूँ येलो में। इसको मैं करूँगा ओके। तो फ्रेंड्स आपकी तमाम वैल्यूज़ जो टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से, ये परसेंटेज के हिसाब से आपकी वैल्यू आएंगी। तो ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू कहलाएंगी, सबसे बड़ी वैल्यू ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएंगी। तो ये आपकी तमाम वैल्यूज़ के अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। अब मैं देखता हूँ अपनी बॉटम 10 वैल्यूज़, बॉटम 10 परसेंटेज, बॉटम 10 परसेंटेज इसके अंदर आ गई, यानी कि छोटी सबसे छोटी परसेंटेज, 10 सबसे छोटी परसेंटेज। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने कुछ रूल्स जो है वो यहाँ से रिमूव नहीं किए। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल। क्लियर रूल के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर बॉटम 10 रूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम 10 परसेंटेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो सबसे छोटी जो आपकी परसेंटेज वैल्यूज़ हैं वो आपकी इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इसको वापस रेड में ही रहने देता हूँ उसको। और फ्रेंड्स आपकी बॉटम 10 परसेंटेज इसको आप बढ़ा भी सकते हैं 20 छोटी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यूज़, ये आपकी 20 वैल्यू कहलाएंगी इसके अंदर। इसको आप कम भी कर सकते हैं इसका और इंक्रीज भी कर बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको वापस 10 पे रहने दूंगा और मैं करूँगा यहाँ से इसको ओके। तो फ्रेंड्स इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ आपकी जो सबसे छोटी हैं वो इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे मैं 59 को कर देता हूँ 1, तो ये इसके अंदर हाईलाइट हो गई। और 87 को मैं इसके अंदर क्लिक कर दूंगा जैसे 1, तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर हाईलाइट हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर कोई भी, यानी कि इसके अंदर आप कोई छोटी वैल्यूज़ को इसके अंदर से ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के अंदर आप चेंज कर देंगे, तो आपकी जो आपने टॉप 10 जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है वो आपके ऐसे ऐसे कम होते चले जाएंगे और आप जो सिलेक्ट करें वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 95 को मैं सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर 1, तो यहाँ से ये 11 जो सिलेक्ट था ये गायब हो गया इधर से। अगर मैं यहाँ से 100 को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ख्याल है ये 10 यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर दूंगा 1, बल्कि 0 रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये आपका 10 यहाँ से गायब होगा और 0 वैल्यू आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर रूल कर देता हूँ। ये आपकी टॉप 10 बड़ी वैल्यू, टॉप 10 छोटी वैल्यू, ये आपकी इस तरह से आ जाएंगी। और इसके बाद अबव एवरेज, और इसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो है बिलो एवरेज। और फ्रेंड्स आपको इसके अंदर एक मोर रूल यानी कि आपको दिया हुआ एक ऑप्शन, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर।
जैसे कि आप मोर रूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ सिलेक्ट रूल टाइप्स, यानी कि आपको टाइप्स भी दे रहे हैं इसके अंदर, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यानी कि सिर्फ फॉर्मेट जो है वो सेल के अंदर आएंगे, सिर्फ फॉर्मेट्स, और फॉर्मेट वैल्यू दैट रैंक इन दी टॉप या बॉटम, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और जैसे कि यहाँ पे 10, यानी कि टॉप 10 जो है आपकी, यहाँ से आप इसको 20 भी कर सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ द सिलेक्टेड रेंज, इसको आप यस भी कर सकते हैं, और यहाँ से साइन को रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके बाद फॉर्मेट भी कर सकते हैं, नो फॉर्मेट सेट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ उसके अंदर, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा अभी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, और इसके अंदर मैं अबव एवरेज को यूज़ करूँगा, यानी कि अबव बढ़ती हुई वैल्यू, बढ़ती हुई एवरेज। तो फ्रेंड्स ये तमाम जो इसकी वैल्यूज़ हैं जो बड़ी हैं, जो एवरेज के हिसाब से बड़ी हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके। तो फ्रेंड्स तमाम इसकी वैल्यूज जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इसको कर दूंगा यहाँ से 100। तो फ्रेंड्स ये 100 भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ये मेरा एक एवरेज का ऑप्शन है, मैं इसको कर दूंगा अबव एवरेज। तो फ्रेंड्स ये भी इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि जो बड़ी आपकी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। तो मैं कर दूंगा यहाँ से इसको ओके। तो फ्रेंड्स एक की जगह अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 100, तो फ्रेंड्स आपने देखा इसके अंदर जैसे जो वैल्यू इसके अंदर छोटी थी वो इसके अंदर से हाईलाइट, वो इसके अंदर रिमूव हो जाएंगी, यानी कि वो हाईलाइट नहीं होंगी। मैं एक को यहाँ पे 100 कर देता हूँ और देता हूँ, अब उस ऐसी कोई मूवमेंट होती है या नहीं। मैं इसके अंदर करता हूँ एंटर, और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा 100। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 57, 57, 57, यानी कि तीनों अभी ये हाईलाइट थे, लेकिन जैसे ही मैंने 1 को 100 करा है यहाँ पे, तो ये तमाम वैल्यू जो है वापस अपनी पुरानी हालत में आ गई। यानी कि इसकी भी एक लिमिट है। मैंने आपको बताया था कि यानी कि टॉप 10, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके अंदर से मैं रूल को यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, और इसके अंदर देखता हूँ मैं अपना अगला ऑप्शन। ये है आपकी बिलो एवरेज, यानी कि जो एवरेज आपकी गिर रही है, सबसे छोटी आपकी एवरेज इसके अंदर नज़र आने लगेगी आपको। मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। तो फ्रेंड्स ये आपको इसके अंदर नज़र आ जाएगा कि जो आपकी सबसे छोटी एवरेज वाली वैल्यू है ये आपको इसके अंदर नज़र आ जाएगी। तो एवरेज के हिसाब से मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, यानी कि सिर्फ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता है, किसी किस्म की कोई भी वैल्यू हो। जैसे 1 है, ये सबसे छोटी है, इसके बाद 57, 52, 57, 52, 25, 50, 22, 11 और 54। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से टॉप बॉटम रूल्स के कुछ ऑप्शन से आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने आपको हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको टॉप बॉटम रूल्स के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने 3 पार्ट्स कुछ बनाए हैं, जिसके अंदर पहली वीडियो में मैंने हाईलाइट सेल रूल, दूसरी वीडियो में मैंने टॉप बॉटम रूल्स, और थर्ड के अंदर में डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो से कुछ पार्ट रखे हैं। आप तीनों पार्ट्स को लाजमी देखें, जिससे आपको कंडीशनल फॉर्मेट समझ में आने लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी है या कोई बात पूछनी है, यानी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।